बच्चों, इस वीडियो में हम लिंग और लिंग बदलने के नियमों के बारे में जानेंगे। जो बच्चे नहीं जानते जान लीजिए, और जो बच्चे पहले से जानते हैं वो ये वीडियो देख करके अपनी जानकारी को और पुख्ता करेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं आपको लिंग बदलने के कुछ नियम बताने वाला हूँ जो सबके लिए बहुत उपयोगी है और जिसको जानकर लिंग बदलने में आपको सुविधा होगी। तो आइए जानते हैं लिंग कहते किसे हैं। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के अंतर्गत मनुष्य, जानवर या चाहे वस्तु ही क्यों न हो, सबको स्त्री या पुरुष दो वर्गों में बांटा जाता है। इस तरह हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। बच्चों, कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसको जानने के लिए कुछ नियम होते हैं। एक वेबसाइट hindi.com में लिंग पहचानने के लिए कुछ ये नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार सभी पेड़, धातु, द्रव, नक्षत्र अर्थात आसमान में दिखने वाले जितने भी तारे और ग्रह हैं, अनाज, सागर, जीव जंतुओं के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, समय के नाम और वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके कई अपवाद भी होते हैं। यहाँ कुछ अपवादों के बारे में बताया भी गया है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे ई, इनी, इन, नी, आनी, आइन या आदि प्रत्यय लगा होने पर कोई शब्द स्त्रीलिंग माना जाएगा। अर्थात किसी शब्द के पीछे में ई, इनी, इन, नी, आनी, आइन या आदि आते हैं। इसके अलावा आहारों के नाम, मतलब खाने पीने के जो सामान हैं उनके नाम, पुस्तकों के नाम, कुछ नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। और तारीख और तिथियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, राशियों के नाम, जैसे तुला, कर्क, कुंभ, मीन आदि जो राशियां होती हैं उनके नाम, समूहवाचक शब्दों के नाम, बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम, नदियों के नाम, मसालों के नाम, वस्त्रों के नाम और आभूषणों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द माने जाते हैं। बच्चों, ये नियम 90 से 95% तक सही हैं, पर इन नियमों के कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों के बारे में आप जितना ज़्यादा हिंदी का अध्ययन करेंगे, हिंदी पुस्तक पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ये नियम मोटे मोटे तौर पर आपको लिंग पहचानने में मदद करेंगे। आइए अब लिंग बदलने के नियमों को जानें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। बच्चों, कई पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा जोड़ देने पर वो स्त्रीलिंग शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण है, छात्र का हो जाएगा छात्रा, पूज्य का पूज्य, सुत, सुत मतलब बेटा, उसका स्त्रीलिंग होगा सुता, सुत, सुता। दूसरा नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में बड़ी की मात्रा लगा देने पर वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी और ऐसे ही अनेक शब्द हैं। इसी प्रकार आ की मात्रा को भी बड़ी की मात्रा में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। कुछ शब्दों में आ के स्थान पर या लगाने पर, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार आनी प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। देवर का देवरानी, चौधरी, चौधरानी, सेठ का सेठानी स्त्रीलिंग शब्द बनता है। और नी प्रत्यय लगाकर भी कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी और सिंह का
सिहनी हो जाता है। कई शब्दों में ई के स्थान पर इनी लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे हाथी का हथिनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। जबकि कई शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण, माली का मालिन, धोबी का धोबिन। कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण, चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठाकुराइन। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में वान प्रत्यय लगा होता है, उसके स्थान पर वती प्रत्यय लगा देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे उदाहरण है, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती, भाग्यवान, भाग्यवती। और जिन शब्दों के अंत में मान प्रत्यय जुड़ा होता है, उनके स्थान पर मति प्रत्यय लगा देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। उदाहरण, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, वान का वती और मान का मति। जिन शब्दों के अंत में ता लगा होता है, उनको त्री में बदल देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे नेता, नेत्री, दाता, दात्री। कुछ शब्दों के आगे मादा शब्द जोड़ देने पर उनका स्त्रीलिंग बनता है। जैसे खरगोश, मादा खरगोश, भालू, मादा भालू। इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते, अर्थात उनका स्त्रीलिंग शब्द पूर्व निर्धारित होता है, वो उनका किसी नियम के अनुसार स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता। जैसे कवि, कवयित्री, मर्द, औरत, विद्वान, विदुषी, साधु, साध्वी, पुरुष, स्त्री। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोग बहुत अच्छे ढंग से लिंक को समझे होंगे, और इसी के साथ आप सबको अलविदा। आपका दिन मंगलमय हो।